हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस एंड सेल्फ मसाज टेक्निक फॉर रिस्ट पेन रिलीफ के बारे में। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा और एक सेल्फ मसाज टेक्निक बताऊंगा जो आप घर पे आराम से कर सकते हो। और एक्सरसाइजेस एंड मसाज टेक्निक दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप लोग आपका रिस्ट पेन इंस्टेंटली ठीक कर सकते हो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी रिस्ट पेन से बचा सकता है। तो गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने देखा था कि कैसे मसाज थेरेपी जो होती है उससे हम नी पेन हो, शोल्डर पेन हो, एल्बो पेन हो या रिस्ट पेन, कोई भी ज्वाइंट पेन हो या मस्कुलर पेन हो, उसको ठीक करने के लिए हमें मसाज थेरेपी कैसे अप्लाई करनी चाहिए, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को देख के काफ़ी सारे लोगों ने उसको अप्लाई किया, बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट आए, काफ़ी लोगों का ज्वाइंट पेन, मस्कुलर पेन कम हो गया। तो उस टाइम लोग मुझसे बहुत सवाल पूछते रहे, सर इसके लिए हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा ज्वाइंट पेन या मस्कुलर पेन हो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, लोगों के कॉल्स आ रहे थे, तो मैं इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा था और फाइनली गाइस हम लोगों ने हमारे खुद के ब्रांड का एक पेन रिलीफ ऑयल मैन्युफैक्चर कर लिया है, जो ऑयल आपका ज्वाइंट पेन, आपका मस्कुलर पेन को इंस्टेंटली ठीक करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो गाइस ये है हमारा पेन रिलीफ ऑयल। ये ऑयल आपका ज्वाइंट पेन हो, आपका मस्कुलर पेन हो, उसके बस ऊपर आपको अप्लाई करके रखना है। कुछ दिन के लिए आप इसको यूज़ करके देखिए, आपके ज्वाइंट पेन और मस्कुलर पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ आप लोगों को मिलेगा। अगर आपका नी पेन हो रहा है, हाँ अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इंजरी है, मसल टियर या कोई भी ज्वाइंट में मेजर प्रॉब्लम है, तो उस टाइम आपको एक्सरसाइजेस, डॉक्टर कंसल्टेशन, उसके साथ ही ऑयल, तीनों चीज़ें अप्लाई करनी है। बट अगर आपको हल्का फुल्का ज्वाइंट पेन होता है या फिर आपके ज्वाइंट जाम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्कम्फर्ट है, पेन है, या आपका कोई मसल पुल हो चुका है, टेम्परेरी आपको मसल में पेन हो रहा है, तो ये ऑयल आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। तो ये ऑयल बहुत जल्द 10-15 दिन में अमेजॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा, या आप इससे ऑर्डर करना चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर दिया है, उसके ऊपर कॉल या मैसेज करके आप हमसे ऑर्डर कर सकते हो। तो आज हम यही देखेंगे इस ऑयल की हेल्प से हम कैसे हमारे रिस्ट पेन को मसाज करेंगे और उसका पेन कम करने के लिए हम इसको मसाज थेरेपी अप्लाई करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि वो सारे एक्सरसाइजेज जो आपका रिस्ट पेन अगर हो रहा है तो उसको इंस्टेंटली कम करने के लिए हमें कैसे करनी चाहिए। अब रिस्ट पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है अगर आप रिस्ट जॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो। जैसे हमारी कुछ लेडीज़ होती है जो घर में खाना बनाती है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्ट यूज़ हो जाता है, या झाड़ू पोछा लगाने के टाइम पे रिस्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। अगर आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हो, जैसे बॉलिंग करते हो, क्रिकेट, कोई बैटिंग करते हो, या कोई भी ऐसी टेनिस खेलते हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपका रिस्ट का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे पेन होना बहुत नेचुरली देखा जाता है। या काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, रिस्ट पे एकदम से जर्क आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के यहाँ पे पेन होता है। अब इस कंडीशन में आपको रिस्ट पेन जैसे शुरू होता है, आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जब भी आपको रिस्ट के यहाँ पे इस एरिया पे कहीं भी अगर पेन शुरू हो जाता है, तो आपको इमीडिएट पहले 2 दिन के लिए वहाँ पे आइसिंग करना है। आइसिंग से क्या होगा, अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ गया है, वहाँ पे सूजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, तो आइसिंग आपका वो पेन कम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको कंपलसरी आपके रिस्ट को बांध के रखना है, क्रेप बैंडेज से हो या उसके जो रिस्ट के लिए बाइंडर आता है उससे आपको उसको बांध के रखना है। जितना आप उसको बांध के रखोगे, स्टेबल रखोगे, उतना उसको सपोर्ट मिलेगा और आपकी इंजरी जो आगे बढ़ने वाली वो ना बढ़ते हुए आपका जो पेन वो कम होगा और आपकी इंजरी ठीक होने में बहुत जल्दी आपको हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइस अप्लाई करना है यहाँ पे 2 दिन के लिए, फिर उसको कंपलसरी बांध के रखना है, जितना पॉसिबल होगा आप उसको बांध के रखिए। तीसरी चीज़, आपको उसको रेस्ट पे लेके जाना है, आपको बिल्कुल भी उसका यूज़ नहीं करना जब तक आपका पेन कम नहीं हो जाता, आपको कंपलसरी रेस्ट उसको देना है। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है पहले 2 या 3 दिन के लिए। उसके बाद जो एक्सरसाइजेस में बताने वाला हूँ, ये एक्सरसाइजेस 2 या 3 दिन के बाद फॉलो करनी। तो एक्सरसाइज के लिए हमें बस एक सिंपल डंबल की ज़रूरत लगेगी। ये डंबल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, 1 लीटर या 2 लीटर का जो पानी का बॉटल आता है उसका यूज़ करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल एक्सरसाइजेस जो आपका पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस ऐसे बैठ जाना है चेयर के ऊपर या बेड के ऊपर, एक पिलो आपको यहाँ पे रख देनी है, ठीक है, ताकि इसको हम जब करेंगे एक्सरसाइज तब इसको सपोर्ट मिलेगा। अब इस डंबल को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ने के बाद मैं साइड से दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे पकड़ना और हाथ को जस्ट ऐसे रेस्ट कर देना। अब आप पहले ½ किलो का डंबल यूज़ करो, ये 2 किलो का है,
हाफ किलो, फिर 1 किलो, 2 किलो, ऐसे धीरे धीरे आप वेट बढ़ा सकते हो। अगर डंबल नहीं है तो आप थोड़ा आधा लीटर का जो पानी का बॉटल आता है या 1 लीटर का आता है उसका यूज़ कर सकते हो। आपको बस ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो रिस्ट होता है यहाँ तक इसको पिलो के ऊपर रख देना है, सपोर्ट लेने यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शोल्डर को आराम से रखना है, हाथ को आराम से रेस्ट कर देना है। अब इसको बस नीचे लेके जाना है एंड ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो ये हम रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइजेस को आपको 15 से 20 काउंट करने और 2 से 3 बार इसको रिपीट कर देना है। अब ये करते टाइम हो सकता है आपका पेन ज़्यादा हो रहा है, अगर आप नीचे लेके जा रहे हो, पेन हो रहा है तो वहीं पे रोक देना है। पेन के साथ नीचे नहीं जाना, जहाँ तक आपका पेन नहीं हो रहा है उसी लेवल तक आपको नीचे जाना है। अगर मैं ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पेन हो रहा है तो यहीं पे रुक जाना है, फिर ऐसे नीचे, जहाँ देखना है कि पेन कहाँ हो रहा है, जहाँ भी पेन शुरू होता है उसी पॉइंट पे रोक देना है। तो इसका धीरे धीरे आपका रेंज बढ़ते जाएगा और आपका पेन कम होते जाएगा। ये था फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरा में क्या करना है, आपको बस इसको सिंपल ऐसे रख देना है, ठीक है। अब ऐसे सीधा रख देना है। अभी डंबल ऊपर की तरफ आएगा। अब इसको आपको नीचे लेके जाना है एंड धीरे से ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। नीचे लेके जाना ऐसे। तो इसको हम कर्ल कर रहे हैं। अभी इस एक्सरसाइजेस के अगेन आपको 15 से 20 काउंट करने एंड 3 से 4 रिपीटेशन इसके फॉलो करें, ठीक है। एंड रिलैक्स। अब देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज। उसमें आपको अभी हाथ का जस्ट पोजीशन ऐसे बदल देना है, नीचे की तरफ उल्टा कर देना है। अब इसमें आपको क्या करना है, हाथ को ऊपर की तरफ लेके आना है, नीचे की तरफ लेके जाना, ठीक है। ऊपर की तरफ एंड नीचे। तो इसमें भी अगर आपको पेन हो रहा है तो वहीं पे रुक जाना है, फिर धीरे से आपका रेंज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके साथ आपको पेन बहुत ज़्यादा तो आइसिंग भी करनी पड़ेगी थोड़े दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए। और इस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको रोज फॉलो करनी है, सुबह और शाम 2 टाइम। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो आपका रिस्ट जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग करेगा और वहाँ का पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस जो हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं रिस्ट पेन का, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 2 दिन के लिए आइसिंग किया, फिर उसको हमने बांध के रखा 3-4 दिन के लिए। उसके बाद हमने उसको रेस्ट दे दिया, कोई भी मूवमेंट नहीं किया। फिर 3-4 दिन के बाद जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बोली, आपको रिस्ट पेन शुरू होने के 3-4 दिन के बाद शुरू कर देनी, इमीडिएट शुरू नहीं करने, इमीडिएट आपको उसको रेस्ट देना है। अब ये एक्सरसाइज जो मैंने बोली आपको कंटिन्यू करते रहने जब तक आपका पेन ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। आइसिंग बस 2 या 3 दिन के लिए करना है और जितना मर्जी आप बांध सकते हो 4-5 दिन के लिए, उतना उसको बांध के रखिए, बहुत ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी और पेन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब उसके बाद जैसे जैसे 10 दिन या 15 दिन हो जाते हैं तो काफ़ी बार लोगों का पेन तो 50-60% निकल जाता है, काफ़ी लेवल तक उनका पेन रिलीफ हो जाता है। बट काफ़ी बार उनका हल्का फुल्का पेन, कुछ भी जर्क मूवमेंट करते तो उसमें वो बना ही रहता है हल्का सा पेन। उसको ठीक करने के लिए हम देखेंगे अभी मसाज थेरेपी कैसे यूज़ करनी है ऑयल की हेल्प से, जो आपका रिस्ट पेन 100% कम करने में आपको हेल्प करेंगे। तो गाइस और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके रिस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, ठीक है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर होने के भी चांसेस होते हैं, तो आपको क्या करना है, 3-4 दिन के लिए देखना है। अगर 3-4 दिन तक आपका स्वेलिंग आइसिंग के बाद, बांधने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है या स्वेलिंग और बढ़ते जा रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप इमीडिएट डॉक्टर को मिलिए, एक एक्सरे आप करा लीजिए। एक्सरे से पता चलेगा अगर वहाँ पे कुछ फ्रैक्चर वगैरह है तो आपको शायद प्लास्टर वगैरह लगाना पड़ेगा। बट अगर एक्सरे के बाद पता चल रहा है कि वहाँ फ्रैक्चर कुछ भी नहीं है या सॉफ्ट टिश्यू डैमेज नहीं है, तो ये सारा ट्रीटमेंट जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं इसको आप फॉलो करते रहिए, आपका रिस्ट पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप देखते हो वो मसाज थेरेपी, ठीक है। अब हम मसाज में इस रिस्ट के लिए आपको दिखाता हूँ। अब ये जो ऑयल है ये अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला था, नंबर जो नीचे दिया उसके ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हो, या 10-15 दिन के बाद वैसे भी अमेजोन पे आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस ऑयल को बस थोड़ा हाथ पे लेके, ये जो ऑयल हमने बनाया गाइस ये मेडिकेटेड ऑयल है, ये 5 ऑयल का कॉम्बिनेशन है। 5 ऐसे ऑयल हमने एक साथ मिला के इसके कॉम्बो बनाया ताकि आपका मस्कुलर पेन, ज्वाइंट पेन बहुत जल्द ठीक होने में आपको हेल्प करता है। अब मैं इसको बस अप्लाई करके ले रहा हूँ, ठीक है। ये ऑयल आपकी कोई भी ज्वाइंट पेन हो, रिस्ट से लेके शोल्डर, एल्बो, आपका नी, एंकल, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी मसल पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे अप्लाई करके लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, बस हाथ से धीरे से यहाँ पे ऐसे थंब से यहाँ पे मसाज करनी, पहले प्रेशर थोड़ा कम रखना है, ठीक है। जब भी लोगों को रिस्ट पेन होता है ना, तो मैक्सिमम लोगों को पेन जो होता है यहाँ पे होता है, इस वाली एरिया पे। तो यहाँ पे हल्का सा आपको साइड में मसाज करके लेना। अब ये मसाज मैंने क्लियरली बोला है आप लोगों को कि ये मसाज आपको इंजरी होने के 10-15 दिन के बाद करना है, इमीडिएट नहीं करना, क्योंकि जब भी आपके
रिस्ट पे स्वेलिंग होती है तो उस टाइम हम मसाज अप्लाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट जहाँ जहाँ स्वेलिंग है, सूजन है, वहाँ पे कभी मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका स्वेलिंग बढ़ सकता है। जब भी स्वेलिंग कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे हमारा आ जाएगा, बट एक पेन बना रहता है, डिस्कम्फर्ट बना रहता है, उसको ठीक करने के लिए 100% क्लियर करने के लिए हमें मसाज थेरेपी अप्लाई करते हैं। अब धीरे से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ से ऐसे ये जॉइंट के ऊपर हम इसको मसाज करें हल्के से, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे धीरे से यहाँ पे ये वाला एरिया। अब गाइस ये जो एरिया होता है यहाँ पे मसाज नहीं करना होता है, बहुत डेलिकेट एरिया होता है, तो इसको छोड़ देना है हमको। यहाँ से हम ऊपर से यहाँ तक कर सकते हैं हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे। और आप सही से देखिए, ऐसे यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे, फिर ऊपर से थंब की हेल्प से ऐसा, ठीक। तो ये आपको छोड़ देना, ये पोर्शन जो होता है हमारा पाम के नीचे वाली छोड़ देना, यहाँ पे मसाज नहीं करना। यहाँ पे काफी सारे नर्व्स पास होते हैं। अब काफी बार रिस्ट पेन होने के पीछे और एक रीजन होता है ओवर यूज ऑफ हमारा रिस्ट जॉइंट, और उसके साथ उसके जो मसल्स होते हैं, हमारे जो फोर आर्म के मसल्स होते हैं, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा टाइटनेस आ गया तो वो भी रिस्ट पेन आपको दे सकती है। इसलिए जो मसाज हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी करना है आपको, पूरा फोर आर्म से लेके यहाँ पे भी करना है। ये मसल्स जितने आपके खुल जाएंगे उतना आपका रिस्ट पेन कम होती जाएगा। तो देखो मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूरा ऐसे। ये फोरआर्म रिलीज करने के बाद भी आपका रिस्ट होता है बहुत खुल जाता है, पूरा फ्री हो जाता है। वेरी गुड। तो इसको अच्छे से अप्लाई करना। अगर आप खुद से नहीं कर सकते, वीडियो किसी को दिखाइए, किसी की हेल्प लीजिए। घर में अगर कोई है आपके जो ये मसाज करके देगा आपको, तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि काफ़ी बार सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो ये खुद से प्रेशर नहीं दे पाते, खुद से नहीं कर पाते। आप किसी और की हेल्प लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये मसाज आपको दिन में 2 बार करनी है, सुबह और शाम, और इस ऑयल को भी लगा के ऐसे इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो गाइस ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस और मसाज टेक्निक जो हमने देखा आपका रिस्ट पेन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगेन ये ऑयल अवेलेबल है, आप इसे परचेस करना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कॉल मैसेज करके हमसे ऑर्डर ले सकते हो, या अमेजॉन पे अवेलेबल हो जाएगा 10-15 दिन में, वहाँ से भी आप सीधा परचेस कर सकते हो। तो गाइज ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस और मसाज थेरेपी जो हमने देखा रिस्ट पेन के रिलीफ के लिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।